हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक आ रहा है। यहाँ पर हम आपको जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, चोटियाँ हैं, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, वो भी सब कुछ हम प्लस मैप के थ्रू करेंगे। हर जहाँ पे कोई पर्वत दिखेगा उसको हम मैप में डोनेट करेंगे, कहाँ पे कौन सा पर्वत है। ऐसे आपको ज़्यादा विजुअलाइज होगा और ज़्यादा तरीके से याद होगा, आपको वहाँ भूलने का चांस कम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज़ आज हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। प्लीज़, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर देखा था। प्लीज़ अगर आपका समय लगे तो उसके लिए सॉरी। मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल पर देखा था कि आप लगभग 75% लोग और 20% लोग, 75% लोग ऐसे हैं जो देखते, मतलब जो हमारे चैनल पे देखते तो हैं, अच्छी बात है, देखते हैं, लेकिन प्लीज़ सर वो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को। सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो देखते हैं और सब्सक्राइब किए हैं, तो इनको आप दिल दिल से धन्यवाद। और ये जो 75% लोग हैं, प्लीज़ सर या मैम कोई भी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हमको थोड़ा सा आप मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए वीडियो बनाए रहें। ठीक है, तो आपका RO PCS जितने भी कोई एग्ज़ाम होगा सिविल सर्विस का, सब कुछ आपको इस पे डिटेल में मिलेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। और सभी हम मेहनत करके लाते हैं, एक एक क्वेश्चन को खोज के, इसके बाद एक एक आपका यहाँ पर इमेज खोज के गूगल से पेस्ट करते हैं। थोड़ा सा हमको मेहनत लगता है, इसीलिए आपसे कहते हैं आप अपने ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हो वहाँ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाएगा तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा अगर टाइम लॉस हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम आगे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, हमारा एक काम ही है, हम बीच में कमेंट ये सब नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ अपना क्वेश्चन ही करते रहते हैं। आगे हम जो बात कर लेते हैं वही हमारा रहता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? देखिए, यूपीपीसीएस 2020 में अभी क्वेश्चन ये आया है, तो ज़्यादा मतलब दिन नहीं हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके इसके बाद बताइए किस पे है। तो डार्लिंग श्रृंखला आपको पता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये देखिए पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पे और ये डार्लिंग श्रृंखला पूछ रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का आधा ये भाग है। ये पूरा अगर ऐसे यहाँ पे किया जाए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है डार्लिंग श्रृंखला। ठीक है, तो ये यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इधर इंडियन ओशियन है, तो इधर अपनी तरफ ये हमारा ये प्यारा भारत इधर पड़ जाता है। तो इधर आप देखेंगे, अगर मैप में पूरा विजुअलाइज करेंगे तो ये देखिए डार्लिंग रेंज लिखा गया है। ठीक है, तो आपका एक जो पर्थ सिटी है जहाँ पे क्रिकेट का मैच होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जो बहुत बड़ा स्टेडियम है पर्थ, वहाँ यहीं पे पर्थ भी है। ठीक है, याद रखिएगा इसी पश्चिमी दक्षिणी साइड में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम साइड में। तो डार्लिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद होना चाहिए डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। एक क्वेश्चन आपके पीसीएस में 2019 में आया था या 2021 में आया था, ये पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ किधर है। तो ये देखिए जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो मैं ये ग्रीन वाला कर रहा हूँ, तो ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा? तो अगर जैसे आप ऐसे करेंगे, ऐसे पूरा करेंगे, तो ये आपका कौन सा हिस्सा है? उत्तर ये हो जाएगा। और ये पूरब, तो उत्तर पूरब यही भाग होता है ना, तो उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया। तो डार्लिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये पता होना चाहिए किधर है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम साइड में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में हम करवाते हैं हर क्वेश्चन को। ठीक है, ये नहीं कि इसका ए इसका बी ऐसे नहीं करवाया जाता, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, पर्वतों का सागर कहा जाता है? बताइए पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है?
इसमें वीडियो पॉज करके देखिए, 2015 में ये भी आया है। तो पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? ब्रिटिश कोलंबिया होगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया होगा। अब कैसे याद, देखिए अब कुछ लोग वहाँ पे पर्वतों का सागर या कह दिया जाए कि ब्रिटिश कोलंबिया, यही क्वेश्चन यहाँ होता, ये ना होता तो ये ब्रिटिश कोलंबिया ये कहाँ पे है, तो आप कह देते, अब वहाँ ऑप्शन दिया रहता तो इंग्लैंड में लगा देते। लेकिन ये ब्रिटिश कोलंबिया, ये देखिए यहाँ पे कनाडा दिख रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट, चौधरी दिख रहे हैं, चौधरी के ऊपर इनके मतलब ये ऐसे कहिए इनके छोटे भाई ये दिख रहे हैं। यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के जस्ट इधर है ब्रिटिश कोलंबिया, तो कनाडा में ही ब्रिटिश कोलंबिया है। ठीक है, ये मत सोचिए कोई दूसरा देश है, तो ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ही है। ठीक है, नहीं आप वहाँ लगा दीजिए कि इंग्लैंड में ही, ब्रिटेन में ही ब्रिटिश कोलंबिया, तो ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है आपका? कनाडा में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पर्वतों का सागर कहा जाता है किसको, क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पर्वत हैं, तो जब काफ़ी पर्वत होंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया होगा। ठीक है, इस पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, द सी ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो याद, वो सब ज़्यादा याद मत करिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है? कनाडा में है, इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, इतना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो बताइए, जैसे चोटी आप जानते हैं क्या होती है? चोटी, मान लीजिए कई पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे कई पहाड़ बने हैं। ठीक है, तो ये इसी में एक पहाड़ बहुत ऊंचा चला गया, तो ये चोटी होती है। तो ये पहाड़ पूरी श्रृंखला, जैसे हिमालय की श्रृंखला ऐसे चल रही है, इसमें एक जो ऊपर एकदम सागर माथा, जिसको नेपाल में बोला जाता है, हमारे यहाँ एवरेस्ट बोला जाता है, वो एकदम ऊपर चली गई, तो उसी को चोटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो बताइए किस प्रकार के पर्वतों में? प्राचीन मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? तो अवशिष्ट पर्वत में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि हमारा अरावली कैसा है? अवशिष्ट पर्वत। बहुत बार पूछा गया अरावली कैसा है? अवशिष्ट पर्वत। तो अरावली जब अवशिष्ट पर्वत है तो अवशिष्ट उसमें पाया जाएगा। अवशिष्ट तो वैसे ही कोई चीज़ अवशिष्ट रहता है, वो हमेशा मतलब वो जो पहाड़ है वो खुर्द खुर्द के बाहर निकल रहा है, गिरता रहता है, वो अवशिष्ट ऐसे तो होगा नहीं। प्राचीन मोड़दार, और प्राचीन जितना होगा वो पहाड़ उतना ही मतलब वो छोटा होता है, क्योंकि कोई चीज़ जब ज़्यादा पुराना होता जाता है तो वो उसका वो होती है कि वो कम होती जाती है। तो प्राचीन मोड़दार पर्वत ये भी नहीं है, ब्लॉक पर्वत ये भी आपका नहीं है, नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो जो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं उनकी चोटियाँ सबसे ऊंची होती हैं, पर्वतों में पाई जाती हैं। जैसे आपका हिमालय, ठीक है, तो हिमालय एक क्या है? नवीन मोड़दार, इसको वलित पर्वत भी बोला जाता है। याद रखिए, अगर कहीं वलित पर्वत पूछ लिया जाए तो इसको वलित पर्वत भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यह याद रखिए, एवरेस्ट आ गया तो इसकी एक बार ऊंचाई देख लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई क्या होता है? बहुत बार पूछ लेता है। तो 8,848.86 मीटर। ठीक है, याद रखिए, फुट मत याद रखिएगा, मीटर याद रखिएगा। तो 8,848 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत जितने भी होंगे उसकी चोटी, जैसे ये आपका हिमालय हो गया, इंडीज पर्वत हो गया, ये सब की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा नवीन मोड़दार। तो ये जब नए होंगे तो ये आवश्यक बात है कि ये बड़े मतलब ज़्यादा भी जोशीले होंगे तो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सागर माथा भी बोला जाता है, चोमुलुंगमा भी बोला जाता है। इतना याद रखिएगा, और इससे ज़्यादा कुछ मत याद रखिएगा। अब एक बार यहीं हम और चीज़ देख लेते हैं, जो पुराने बच्चे मतलब नए बच्चे होंगे, हम तो ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक बार और, क्योंकि मैं रिवीजन में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि रिवीजन आपका होता रहे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखा है? इक्वेटर लिखा है, इक्वेटर लिखा है, मतलब जो भूमध्य रेखा है इक्वेटर, तो यहाँ लिखा गया है। कहाँ से पास हो रहा है? इक्वाडोर से। इक्वेटर कहाँ से पास होता है? पहले इक्वाडोर से, तो इक्वेटर इक्वाडोर से बाद कोलंबिया जाता है, कोलंबिया के बाद ये ब्राज़ील में जाता है। 3 स्टेट है यहाँ पे इक्वाडोर से। इक्वाडोर इसलिए मैं ज़्यादा बताता हूँ कि यहीं से बार बार क्वेश्चन आ जाता है।
तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ये ब्राज़ील। 3 यहाँ पे याद हो गया, इक्वा से इक्वाडोर, इक्वेटर से इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, और इसके बाद ब्राज़ील। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, याद रखिएगा, पूछ लेता कई कई बार। अब देखिए, आप सोचेंगे अफ्रीका से कहाँ से निकल रही है, तो अफ्रीका से हम बताए थे कि एक गैबॉन जो होता है, यहाँ पे गैबॉन साओ टोम होता है, इसको अभी मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ से एक थोड़ा सा वो है, टापू है, वहाँ से भी गैबॉन है। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये देखिए जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ रिपब्लिक ऑफ कांगो है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है इसके जस्ट में। तो ये दोनों भाई भाई हुए। तो गैबॉन से जब इंटर किया तो रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, तो रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक कांगो, ये दोनों में जाता है, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगा, अपना देश, अपने भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, युगांडा, युगांडा में जाता है। इसके बाद अब केन्या तो छोड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ IUCN का मुख्यालय है। IUCN मतलब वो जो नैरोबी में मुख्यालय नहीं है केन्या में, वहीं बहुत बार पूछा गया है PCS में, याद रखिए। तो मेरी जो आवाज़ आप सुनिए उसमें भी आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यही हमारे चैनल की खासियत है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई जाती है और सिर्फ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, सिर्फ आपसे सब्सक्राइब लाइक करने के लिए बोला जाता है बस। अब देखिए यहाँ केन्या है, केन्या होगा, सोमालिया इसके बाद आ गया। सोमालिया को क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सोमालिया के डाकू यहाँ पे हैं, इनको कुछ बिना दिए नहीं जा सकता इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर इनको दिए कुछ नहीं है, सोमालिया। इसके बाद इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया के बाद यहाँ पे आपका किरिबाती है, ठीक है। तो किरिबाती यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा होगा, ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है तो मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे किरिबाती, ठीक है। तो जब मान लीजिए किरिबाती, लास्ट में बाती हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, इक्वेटर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, इसके बाद साओ टोम है, यहाँ पे साओ टोम है, यहाँ गैबोन है, दोनों रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो। इसके बाद आपका युगांडा अपना दोस्त, ठीक है। इसके बाद आपका केन्या, सोमालिया, ठीक है। मोजाम्बिक मत कर दीजिएगा, नहीं तो मोजाम्बिक सोचेंगे यहाँ मोजाम्बिक है, ये कर तंजानिया भी नहीं होगा, ठीक है। इंडोनेशिया, क्योंकि इतना बड़ा है तो जाएगा। इसके बाद किरबाती, ठीक। ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, जाइए प्लेलिस्ट बना है आपका घटना चक्र पूर्व अवलोकन नाम से, वहाँ पे पूरे डिटेल में है, आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं ऐसे फिगर ले लेता हूँ ताकि आपको पता हो जाए, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये बताइए, विश्व की सबसे अधिक लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम तो पहले ही यहाँ पे आप रख दिए हैं। तो ऐसे जब आप फिगर देखेंगे तो जान लीजिए मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो मूवी सोचिए, हम मूवी बैठ के देख रहे हैं। पढ़ाई को कभी भी बोरिंग तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि लाइफ भी कुछ नाम की चीज़ होती है। लाइफ में पढ़ाई के साथ हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम ये सोचिए हम पढ़ाई के साथ इंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए हम अपना ये मूवी चल रही है हमारी, कौन कितनी बड़ी मूवी है, ये पूरे 3.5 घंटे की मूवी है, देख रहे हैं कितनी बड़ी मूवी है। तो सबसे लंबी श्रृंखला पूछा जाए तो कौन सी है, ये एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कौन सा देश है, हम पढ़ा चुके हैं उसमें, तभी हम बता रहे हैं कौन सा देश है जो उत्तर से और दक्षिण तक सबसे बड़ा देश है, उत्तर से दक्षिण तक फैलाव सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे ऑप्शन रूस दिया होगा, रूस मत लगाइएगा कि रूस भी उससे छोटा है। हमारा इंडिया तो इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है आपका, ये जो देश दिख रहा है, जहाँ से ये देखिए, यहाँ से लगभग स्टार्ट होता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कौन सा देश है, ये आपका चिली है। तो उत्तर से दक्षिण तक अगर किसी देश का सबसे ज़्यादा फैलाव है तो चिली है। उत्तर से दक्षिण कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे पूरब से पश्चिम, तो ऐसे तो रसिया हो जाएगा, रूस, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे चिली का फैलाव है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपका ये देखिए एंडीज है, ठीक है। तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा एंडीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है, ठीक है। नवीन वलित पर्वत नहीं है मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखा गया था इसके लिए सॉरी, ये नवीन वलित पर्वत नहीं है। तो नवीन वलित पर्वत मतलब क्या, जो नया नया नहीं बना है, मतलब जो थोड़ा सा उसकी वो मतलब युवा अवस्था नहीं है, ठीक है।
तो युवा का एक तत्सम होता है, तो युवा को क्या बोला जाता है, सॉरी, युवा का तद्भव, युवा तत्सम होता है, युवा का तद्भव क्या होता है, जत्था। ठीक है, देखिए मैं यहाँ हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको लाना है वहाँ पे एक क्वेश्चन का, बस निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, नहीं तो आप निगेटिव मार्किंग कर दें। ठीक है, युवा का जत्था याद रखिएगा, ये तत्सम तद्भव है। अब देखिए कौन सा नवीन युवा, कौन युवा नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा लिखा गया है, सियरा निवेदा। ये कहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ मैक्सिको बना है, ये बॉर्डर नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको ऊपर कौन है, सबका चौधरी, सबका चौधरी कौन है, यूएसए। ठीक है, तो ये सियरा निवादा कौन सा, जैसे हमारे यहाँ अरावली नहीं है वैसे यहाँ सियरा निवादा है। तो अरावली और सियरा निवादा ये दोनों दूर दूर हैं लेकिन भाई भाई हैं। ये भी एक प्रकार का पुराना अवशेष पर्वत है। ठीक है, ये नेवादा पर्वत, ये या सियरा नेवादा एक ब्लॉक, सॉरी ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, ये सियरा नेवादा। सियरा नेवादा आपका पुराना पर्वत है, इतना जान लीजिए। कौन सा है, सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब कहाँ पे है ये कैलिफोर्निया, यूएसए में है, तो ये भी पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ठीक है, तो ये ब्लॉक पर्वत है, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अब ये सब कौन से हैं, ये देखिए इसका मैं लगा देता हूँ, नहीं तो नहीं, ये सब कौन से है, ये सब नवीन वलित पर्वत, हिमालय नवीन वलित पर्वत, आल्प्स नवीन वलित पर्वत। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, तो ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके बताइए, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पे, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। यहाँ पर मैं वो लाया था आपके लिए फिगर, लेकिन यहाँ फिगर ये किसी वजह से मिट गया है। देखिए यहाँ पे ये जूम होगा, तो मैं ये जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए न्यूजीलैंड दिख रहा होगा आपको, अगर दिख रहा होगा तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा गया साउथर्न आल्प्स। ठीक है, तो अगर आल्प्स पूछे तो ये तो यूरोप, लेकिन अगर दक्षिणी आल्प्स पूछे, दक्षिणी आल्प्स, ठीक है, साउदर्न आल्प्स। ठीक है, ये साउथ का ब्रिटेन बोला जाता है इसको, आपको जो ये पूरा न्यूजीलैंड है ना, इसको साउथ का ब्रिटेन बोला जाता है। और तो दक्षिणी आल्प्स पूछे तो कहाँ पे है आपका, यहीं पे, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे, न्यूजीलैंड। यहाँ पे दिख रहा होगा माउंट कुक। ठीक है, तो माउंट कुक कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, न्यूजीलैंड। तो दक्षिणी आल्प्स या पूछे माउंट कुक कहाँ पे है आपका, ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, लिख रहा है निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए जिनकी कूटनीति सही है। मतलब कह रहा है जो सबसे लंबी हैं उनको लिखिए, इसके बाद जो उससे छोटी हैं उसको लिखिए। तो सबसे लंबी कौन सी है, तभी हम बताए हैं सबसे लंबी कौन सी है, इंडीज। ठीक है, याद रखिएगा, इंडीज जो पर्वत श्रेणी है सबसे लंबी है, याद रखिएगा। अब इसकी ऊंची जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अकांगुआ। इसकी ऊंची चोटी अकांगुआ है। तो हिमालय की 8,000 लगभग कुछ 8,848 साइड था। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी इंडीज की कितनी है, तो इंडीज के 6,706। हिमालय से तो ऊंची नहीं, वो एवरेस्ट से तो ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट की है, इसकी 200 मीटर लगभग कम है। ठीक है, 200 मीटर लगभग कम है। हिमालय की 8,848.86 इसकी थी। ठीक है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। अभी हम बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो ऐसे फिगर ऐसे ऐसे बनता है, तो ये यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। रॉकी कहाँ पे है, रॉकी ये अमेरिका में है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। लंबाई सबसे ज़्यादा पहले ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, किसकी, इंडीज की। इंडीज पहले पा जाएगा, पहला इसी में, ये दोनों तो आपका कट ही गए। इसके बाद इंडीज के बाद कौन सा आ जाएगा, इंडीज के बाद आपका
रॉकी आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंडीज के बाद रॉकी आता है इसकी लंबाई। तो इंडीज के बाद ये चौथा पे, ये पहले चौथा पे, इसके बाद तीसरा पे हिमालय आता है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है। ठीक है, तो लेकिन आपका थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़, ये बी वाला आपका सही मानना पड़ेगा। ठीक, यही, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, देखिए इंडीज का अगर पूछे तो इंडीज की कितनी लंबाई है, लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडीज की लगभग है 7,000, कितना, 7,000 किलोमीटर, याद रखिएगा, मीटर नहीं, 7,000 किलोमीटर। अब इसके बाद रॉकी की देख लीजिए, रॉकी की कितनी होगी, 4800 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, इसकी कितनी है, 3700 किलोमीटर। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कितनी है, 3700 किलोमीटर। हिमालय की कितनी है, तो हम सब जो पढ़ते हैं 2500 किलोमीटर पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से जो काराकोरम उधर पाकिस्तान पीओके बॉर्डर से उधर जहाँ पे रहता है, तो वहाँ से हम सब कहाँ यहाँ पे पढ़ते हैं, इधर नंगा पर्वत जो है ना, तो नंगा पर्वत से कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश तक पढ़ते हैं जो। ठीक है, तो ये 2500, लेकिन अगर हम ये वाला नहीं पढ़ते हैं, ये जो नीचे वाला आराकाम, योमा ओमा, ये सब गया है, और ये आपका कौन सा नीचे जो अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब नहीं पढ़ते हैं, तो अगर उसको सब पढ़ा जाए तो कितना हो जाएगा, वो 3900 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तब तो आपका इससे किससे बड़ा हो जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम उसको नहीं ध्यान दिए हैं, वहाँ पढ़ा नहीं गया है। वो जो पीसीएस का पूछने का तरीका है सो 2500 ही लेकर चला है, तो कितना, 2500 ही किलोमीटर। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2500 माउंट ये, तो हिमालय की कितने हो जाएगी, 2500 अगर लिए चलता है तो हिमालय तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चौथे पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लेके चलने हैं। ठीक है, तो 3900 पूरा लेंगे, फिर हिमालय आ जाएगा, फिर 3700 लेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी ही माना गया है, आपको यही मानना पड़ेगा। ठीक है, बी। अब एक बार हम फिर से यहाँ मिटा के देख लेते हैं। अब देखिए इंडीज कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए इंडीज, यहाँ पे आपको इंडीज दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए इंडीज, ये जितना हम पा रहे हैं ये इंडीज है, कितना बड़ा है। अब देखिए रॉकी कहाँ है, रॉकी यहाँ पे है। ठीक है, रॉकी यहाँ पे है। हिमालय कहाँ पे है, तो हिमालय ये देखिए, ये पूरा हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे आ जाता है। तो जहाँ जहाँ ये देखिए है वही है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने रेड कर दिया है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। आप प्लीज़ टाइम पे मत जाइएगा, क्योंकि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ समय लगेगा। ठीक है, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ इसको दबा दीजिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। आल्प्स पर्वत श्रेणी में किस देश का हिस्सा नहीं है, तो जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो किस देश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा देश का हिस्सा नहीं है, तो कौन कौन सब दिख रहा है यही देख लीजिए, तभी मैं इसको लेकर आया हूँ। अब देखिए आल्प्स है ना, आल्प्स, इसमें कौन कौन सा हिस्सा, ये देखिए लिechtenstein ये है, हाँ। स्विट्जरलैंड, हाँ थोड़ा सा ये भी है, देख रहे हैं ये भी है, स्विट्जरलैंड भी है। ठीक है, ये पूरा लगभग आधा तो यही है स्विट्जरलैंड। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कितना है, ये देखिए, ये जहाँ मैं सर्कल घुमा रहा हूँ ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये है ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के भी आल्प्स से है। ठीक है, इनका मतलब है जैसे हमारा नहीं है, हमारा हिमालय, तो हिमालय क्या है, हमारा भारत भी है, नेपाल भी है, उसमें पाकिस्तान भी इधर थोड़ा लगता है, और वो उधर आपका अगर कह दिया जाए तो चाइना भी है, तो मतलब ऐसे। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लगता है, तो ये देखिए फ्रांस, फ्रांस का क्या है, तो फ्रांस भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इटली भी इधर देखिए जा रहा है, तो इटली का ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें कौन सा आपका सही होगा वो बता दीजिए, कौन सा। इंग्लैंड आपको यहाँ दिख रहा है कहीं, इंग्लैंड यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं दिख रहा है, वो तो अलग है, वो तो जब आप पार करेंगे फ्रांस का, ये फ्रांस से यहाँ इंग्लिश चैनल, जब यहाँ इंग्लिश चैनल है, इसके बाद जब यहाँ पार करेंगे तब यहाँ इंग्लैंड आ जाएगा, तो ये तो पार ही पूरा करना पड़ेगा तब जाके आएगा, तो इंग्लैंड है ही नहीं, तो इंग्लैंड यहीं है।
तो आल्प्स पर्वत श्रेणी में किस देश का हिस्सा नहीं? उत्तराखंड को पीछे में आया 2006 में। तो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने कंट्री हैं। ठीक है, इंग्लैंड नहीं है। और ये कैसा पर्वत है? नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो ये नवीन मोड़दार ये भी पूछ सकता है कि ये जो आल्प्स पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जैसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपका एवरेस्ट है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक। ठीक है, याद रखिएगा, या माउंट ब्लैंक इसकी सर्वोच्च चोटी है। आल्प्स की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। याद रखिए, मैं लिख दे रहा हूँ सर्वोच्च चोटी। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वीडियो सब पहले आ जाता है, यूट्यूब से पहले आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वीडियो पहले आ जाएगा, पहले देख लेंगे अपने टाइमिंग से। ठीक है, अगर जो आपका टाइमिंग सेट होगा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो बताइए यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी है? आल्प्स है, पहले ही मैं बता दिया था आल्प्स है। हिमालय तो भारत में है। ये रॉकी ये यूएसए में है, चौधरी। ठीक है, चौधरी। इंडीज ये साउथ अमेरिका में है, आल्प्स है, यही आल्प्स सही होगा। ठीक है, तो ये अपना है। ठीक है, तो हिमालय जहाँ आ जाता है वो अपना हो जाता है। ठीक है, हिमालय। तो आल्प्स में कौन सा है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, इटली, जर्मनी। ठीक है, और इसका अगर सर्वोच्च चोटी पूछे तो सर्वोच्च चोटी आल्प्स का कौन सा है? माउंट ब्लैंक। ठीक है, अगर इंडीज का पूछे कौन सा है? इंडीज का अकांगुआ। ठीक है, याद रखिएगा, इंडीज का पूछे तो अकांगुआ सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, कितना है? 6706। ठीक है, याद रखिए, हर चीज़ याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। वाइट पर्वत पाए जाते हैं, कैसे याद करेंगे? कभी भूल जाइएगा तो कैसे इसको याद करेंगे? वाइट पर्वत, तो ये कहाँ से दिख रहा है आपका? ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए पनामा यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पे मैक्सिको आ जाएगा, यहाँ चौधरी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहीं से पनामा सारी इधर कैलिफोर्निया आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? यूएसए। ठीक है, तो वाइट पर्वत, अब देखिए कैसे याद करेंगे? वाइट हाउस आप नाम सुने? वाइट हाउस तो सभी सुने होंगे, कोई नहीं होगा जो वाइट हाउस का नाम नहीं सुना होगा। तो वाइट पर्वत अगर पूछे तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या है? यूएसए, सबका चौधरी। ठीक है, तो कहाँ पे है वाइट पर्वत? सबके चौधरी के स्थान पे है वाइट पर्वत, क्योंकि यहीं पे वाइट हाउस है। तो वाइट हाउस है तो जहाँ प्रेसिडेंट यूएसए के बैठते हैं यहीं तो है, तो यहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए वाइट माउंटेन। ठीक है, वाइट माउंटेन यहीं है, फ्लोरिडा यहीं नीचे है जो आती है। ठीक है, ये गल्फ़ ऑफ स्ट्रीम ऐसे ही जाती है, गल्फ़ ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो इधर से ग्रीनलैंड, वो जो नॉर्वेजियन करंट इधर से आती है। ठीक है, इधर किनारी करंट, जो करंट वरंट आएगा तो इतना अच्छा समझा दूंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो वाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित 3 पर्वत कौन सी है? तब बताइए कौन से इसमें लगाएंगे? तो अकाई पर्वत श्रृंखला लगाएंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया कहाँ चले गए ये आप? ये तो है ही नहीं है। ठीक है, अकाई तो इसको नाम ही नहीं सुने। खासी, अब गारो खासी जयंतिया, जैसे मान लीजिए आपका ये इंडिया है, बना रहा हूँ इंडिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो आप मत मतलब मेरे पर, ये देखिए तब तक मैं बना रहा हूँ तब तक इंडिया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इंडिया सही से नहीं बना है, तब भी बनाया हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बांग्लादेश उसको गायब कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है? गारो खासी जयंती यहाँ, गारो खासी जयंतिया। अब इसमें कह रहा है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित, म्यांमार यहाँ पे है,
ये म्यांमार यहाँ है। इंडिया का नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे होता है। पहले नागालैंड होता है, तब मणिपुर होता है, तब मिजोरम होता है। कैसे याद करेंगे कि मणिपुर ऊपर होता है। सांप का जो मणि होता है हमेशा सर पे रहता है, सर पे। ठीक है, तो सांप का जो मणि होता है हमेशा सर पे रहता है और सर हमेशा ऊपर रहता है, तो मणि से मणिपुर, ये ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखिए यहीं पे आपका ये सीमा निर्धारित है, तो यहाँ पे जो है ये नीचे जो जाता है पूरा, तो यहाँ अराकाम योमा पर्वत है। ठीक है, ये देखिए मैं फिगर भी लाया हूँ, अराकान योमा है। तो ये खासी कहाँ से आ गया? खासी तो आपका यहाँ पे है, गारो खासी बीच में है। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे है, तो ये कहाँ सीमा निर्धारित कर रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। अगर आप, मैं इतना इसलिए समझाया कि अगर आप ये सोच रहे होंगे यही वाला हम सही कर देंगे, तो ये गलत है। ठीक है, अराकान योमत यहाँ दिया गया है, लेकिन ये खासी कहाँ से आ गया, ये आप समझाइए हमको कि ये खासी कहाँ से आ गया। कोई, तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला सही होगा। ठीक है, अब देखिए हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह क्या है? तो अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ये म्यांमार है। तो यहाँ तो यही कह रहा है कि एक भैया आप ऑप्शन दिया उसे लगा दीजिए और 1 नंबर ले लीजिए, क्योंकि ये IAS में आया है जहाँ से आपको अधिकारी बना रहा है, RAS में आया है। ठीक है, जहाँ DM SDM बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, हिमालय का अराकान योमा जिस देश में है वो म्यांमार है। ब्लैक फॉरेस्ट का अभी वाइट माउंटेन पढ़े हैं ना, तो वाइट माउंटेन जहाँ वाइट हाउस है वहाँ वाइट माउंटेन है, और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो अब जर्मनी का अगर झंडा देखेंगे, 1 मिनट, जर्मनी का अगर आप झंडा देखेंगे तो उस झंडे में ब्लैक है। बहुत कम ही झंडा मिलता है जहाँ पे जिस झंडे में ब्लैक होता है, याद करिए। मैं तो हो सकता है बहुत हो, लेकिन मुझे जहाँ अच्छे फेमस, मतलब जो अच्छी कंट्रियाँ, अच्छी सभी कंट्रियाँ हैं, मतलब जो थोड़ा सा फेमस कंट्री हैं, तो उनमें जर्मनी जो है उसका झंडा ब्लैक है। ये तो ब्लू में बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। हाँ, तो जर्मनी में वो ब्लैक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ से आपको मिलेगा? ब्लैक फॉरेस्ट आपका ये है। इसके बाद रेड होता है उसमें। ठीक है, तो कई कलर होते हैं, जर्मनी का झंडा देख लीजिएगा। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। कहाँ पे? ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट में लेकर लाया हूँ आपको फिगर भी। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राइन जो नदी बहती है, ये राइन नदी बह रही है, तो ये राइन नदी जो बहती है इसके पूरब में है, ये ना पूरब में क्या है? तो पूरब में ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, याद रखिएगा क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जर्मनी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा बताने का मतलब था कि राइन के नदी के पूरब में ब्लैक फॉरेस्ट है। निम्नलिखित पर्वतों में कौन जर्मनी में अवस्थित है? 2012 में मेंस में आया है, तो कौन सा जर्मनी में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में स्थित है। एटलस कहाँ पे है? एटलस बहुत बार पूछा जाता है, तो ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ ये पे है आप मोरक्को है, वहाँ पे स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, याद रखिएगा जो राइन नदी है ना, तो राइन नदी, ये देखिए राइन नदी मैं देख रहा हूँ बार बार क्योंकि राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए राइन नदी है, राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट, और पश्चिमी किनारे पे एक पर्वत है, इसके जो पश्चिमी किनारे पर है ये वासजस पर्वत है। इसके पश्चिमी किनारे पर ये देखिए, मान लीजिए राइन नदी है। ठीक है, तो ये बिलो से बताता हूँ, ये मान लीजिए राइन नदी है। तो ठीक है, तो इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। यहाँ पे कौन सा है? वासजस माउंटेन है। ठीक, वासजस माउंटेन। ठीक है, तो ये राइन नदी है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पूछेंगे कोई शहर भी इसके नीचे, ये राइन नदी के किनारे कोई शहर भी बसा होगा, तो इसके किनारे कौन सा शहर है? बॉन, और बॉन याद रखिएगा, बॉन शहर इसी के किनारे है। और कौन सा? कोलोन शहर, याद रखिएगा कोलोन शहर। ठीक है, तो कोलोन शहर और बॉन शहर, ये देखिए यहाँ पे जा रहा है, तो यही है आपका राइन नदी। इधर ब्लैक फॉरेस्ट, इधर वासजस पर्वत, यहीं पे
वो 2 सिटी है, कौन सी, बॉन शहर, बहुत सिटी है लेकिन 2 फेमस है, कोलोन और बॉन शहर, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सब तो बता दिया, अब ये नहीं बताया कि राइन नदी निकलती कहाँ है, राइन नदी निकलती कहाँ है। तो यहाँ पे आल्पस पर्वत, अभी हम आगे पढ़ाए थे ना आल्पस पर्वत, तो आल्पस जो पर्वत है वो आल्पस पर्वत से ही निकलती है। अब कहेंगे कहें आल्पस पर्वत तो बहुत जगह पे है, कहाँ से निकलती है, वो तो आपका स्लोविया में है, स्विट्ज़रलैंड में भी था, ऑस्ट्रिया में था। तो वो जो स्विट्ज़रलैंड वाला था, याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड में जो आल्पस पर्वत था वहीं से राइन नदी निकल रही थी। तो क्या राइन नदी में क्या याद रखना, स्विट्ज़रलैंड से निकलती है राइन नदी। इसके पूरब में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, पश्चिम में वाचेस पर्वत, ठीक है, बान शहर इसी के किनारे बसा है, ठीक है। इतना चीज़ याद रख, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, बस इतना चीज़ याद रखना है। अब देखिए, कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो बेवकूफ़ी होगी, ये वाला तो आप ही बताइए, ठीक है। तो ये कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट। अब फिर बताना पड़ेगा, स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स जो है वहीं से ब्लैक पर, ये आपका कौन सी नदी, राइन नदी निकलती है। इधर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, इधर वास्चेस पर्वत है, इसी के साथ किनारे बॉन शहर बसा है। तो बस गाने के तरीके याद कर लीजिए, हो गया। ब्लैक पर्वत अवस्थित है, देखिए। अब देखिए, अब ब्लैक पर्वत है, अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत मत याद रखिए, ब्लैक पर्वत दिया गया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 14 में आया था, ये 9 में आया था। तो यहाँ पे आप ब्लैक याद रखिए, कहाँ पे हो सकता है, स्विट्ज़रलैंड नाम सुना होगा, वहीं पे हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चौधरी के यहाँ स्थान है, ठीक है। तो ब्लैक पर्वत कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कहाँ पे है, नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में है, याद रखिएगा, नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में है, प्रांत में है। तो नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में कौन सा है आपका, ब्लैक पर्वत है। फॉरेस्ट अगर लिख दिया जाए जर्मनी, खाली ब्लैक पर्वत लिख दिया जाए, ब्लैक वाइट ये सब, क्योंकि वहाँ पे बराक ओबामा एक मतलब ब्लैक मैन थे, मतलब उनको ब्लैक मैन बोला, मतलब जो अमेरिका के लोग होते हैं वो थोड़ा वाइट होते हैं, बराक ओबामा ब्लैक, तो ब्लैक और क्या ट्रम्प वाइट थे, तो ब्लैक पर्वत वाइट पर्वत सब कुछ वहीं पे है, ठीक है, सब कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे सब एक साथ रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर से पूछ लिया गया सवाल, इक्वेटर कहाँ से, ये देखिए इक्वेटर, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, इसके बाद ब्राज़ील से, 3 यहाँ हो गए। अब देखिए गैबोन से, फिर इसके बाद दोनों कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, फिर युगांडा, फिर केन्या नहीं बोलेंगे क्योंकि नैरोबी है वहाँ पे, युगांडा अपना दोस्त है, सोमालिया इनको कुछ देना पड़ेगा, मालदीव, वहाँ पे हम मालदीव नहीं बताए थे, सॉरी, देखिए मालदीव भी होता है, यहाँ गुजरता है, ठीक है। तो मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, ठीक है। तो मालदीव बहुत छोटा सा दिख रहा था, उसको दिख नहीं रहा था, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ मालदीव है और इंडोनेशिया है, किरिबाती। अब मालदीव आपको नहीं भूलेगा, क्यों नहीं भूलेगा, क्योंकि हम एक बार छोड़ चुके हैं, अब नहीं भूलेगा, किरिबाती, ठीक है। तो यूएसए, ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, माउंट टिटलिस कहाँ पे है, ठीक है, बताइए माउंट टिटलिस कहाँ है। तो आप सोचेंगे सर यही वाला फिगर बार बार आप क्यों लाते हैं, ठीक है, इसके पीछे रीजन है, इसीलिए मैं ये पर बार बार ला। तो टिटलिस कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, यहीं पे स्विट्ज़रलैंड में माउंट टिटलिस है, ठीक है। हो सकता कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, ठीक है। जर्मनी में क्या है, तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, BFM, याद रखिएगा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, इसमें कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो रॉकी पर्वत, याद रखिएगा, रॉकी भाई कहाँ पे हैं, रॉकी पर्वत आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में टर्सरी पर्वतीकरण का परिमाण है। तो बताइए कौन सा जो है वो टर्शियरी पर्वतीकरण का परिमाण है, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा हो सकता है, परिमाण नहीं है, नहीं, सॉरी नहीं है, तभी मैं कह रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है।
ठीक है। तो ये कौन सा नहीं है, तो अब देखिए टर्सरी के लिए कौन कौन सी आती हैं, टर्सरी के लिए, ठीक है, जो वलित पर्वत होती हैं उस टर्सरी में वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, तो इसमें कौन सी आती है, आपका आल्पस आता है। आल्पस कौन सा है, टर्सियरी में लिख देता हूँ, टर्सियरी, ठीक है, टर्सियरी में है। आपका इंडीज कौन सा है, टर्सियरी गुइन पर्वत है, वलित पर्वत है, तो वलित है, वलित पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है, तो ये भी टर्सरी में आती है, वलित पर्वत है, याद रखिएगा, टर्सरी वलित पर्वत है। हिमालय हमारा कौन सा है, हिमालय भी टर्सरी का भाग है और ये भी वलित पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा, हिमालय भी टर्सरी का भाग है, ये भी वलित पर्वत है। अल्पस भी टर्सरी का भी, ये भी वलित पर्वत है। इंडीज भी टर्सरी का भी, ये भी वलित पर्वत है। लेकिन जो अपलेशियन पर्वत है, ठीक है, ये आपका याद रखिएगा अपलेशियन टर्सरी युग का नहीं है। अपलेशियन किस युग का है, ये है कैलेडोनियन, तो कैलिडोनियन युग का, डोनियन युग का पर्वत है, ठीक है, तो ये कैलिडोनियन युग का पर्वत है, याद रखिएगा। अपलेशियन कौन, कैलिडोनियन युग का पर्वत है, ठीक है। और ये इंडीज, आल्पस, हिमालय, रॉकी, एटलस, ये सब किस के हैं, ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने आगे। निम्नलिखित कौन प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, ठीक है, तो वलित पर्वत हम क्या कह रहे थे, इंडीज है, हाँ। अब तो इंडीज कौन सा है, आपका प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो ये युवा वाला है, जैसे हिमालय वाला है, ठीक है, तो ये कौन से में आ जाएगा, हिमालय में। और प्राचीन वलित पर्वत पूछे तो प्राचीन अरावली होता है, अरावली के बाद अपलेशियन, देखिए छोटा आ से आ रहा है, छोटा आ से, तो ये प्राचीन होगा, ये भी प्राचीन होगा। यूराल आपका कौन सा है, प्राचीन, तो ये सब प्राचीन, ये मतलब इनको आप कह दीजिए ये दादाजी हैं, ठीक है, तो ये आपके दादाजी नहीं है। एंडीज हुआ, हिमालय हुआ, रॉकी हुआ, तो रॉकी जिसका नाम रॉकी होगा वो दादाजी थोड़ी होगा, ऐसे सोचिए। अब जिसका नाम एंडीज होगा वो एंडीज हो सकता है कुछ, लेकिन रॉकी रॉकी तो दादाजी का नाम होता नहीं, तो रॉकी आपका आपका ये युवा है, रॉकी युवा है, हिमालय, तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। युवा और जो ओल्ड होगा, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन, योर फोल्डेड फोल्डेड, ठीक है, तो ओल्ड फोल्डेड में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपका यूराल आ जाएगा, ठीक है, यूराल आ जाएगा। ओल्ड जो हैं ये दादाजी वाले हैं, अरावली आ जाएंगे, अरावली, ठीक है, अपलेशियन आ जाएगा, अपलेशियन आ जाएगा, ठीक है, तो ये ओल्ड वाले हैं। युवा वाले कौन हैं, जो ये रील्स उल्स वाले जो आजकल चले हैं, ठीक है, तो ये रील्स वाले कौन कौन से हैं, तो रील्स वाले रॉकी हैं, रॉकी भाई, ठीक है, ये आप आल्पस, तो आल्पस है, ठीक है, तो रॉकी भाई वाले मूवी देखे ही होंगे। हिमालय हैं, तो ये भी हमारे घर के हैं, लेकिन ये भी अपना युवा हैं, ठीक है, घूम फिर रहे हैं, तो रॉकी, आल्पस, हिमालय, ये सब युवा हैं, ठीक है। और ये इंडीज, इंडीज तो लिखे ही नहीं, जो सबसे लंबी है इंडीज है, इंडीजा नहीं, इंडीज, इंडीज, तो ठीक है, ये सब युवा हैं और ये सब यूराल, अरावली, अपलेशियन, ये सब पुराने हैं, ठीक है, दादाजी के एज के हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको याद होगा ये कौन सी है, ये इंडीज है, ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी अकांगुआ। पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में, तो अपलेशियन अभी हम पढ़ते आ रहे हैं ना, कितनी बार पढ़ रहे हैं। अरावली भारत में, उदाहरण है, तो बताइए अभी हम पढ़ के आ रहे हैं किसके उदाहरण है, तो अभी मान लीजिए इसको नहीं अब पढ़ा है ना, इसको तो पढ़े हैं, अरावली दादाजी, अपलेशियन दादाजी, तो ये कौन से हैं, पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, याद रखिएगा, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपलेशियन अमेरिका में है, अपलेशियन, अपलेशियन इधर ही पड़ता है, इस साइड, ठीक है, इस साइड पड़ता है। और अरावली और पेनाइन, ड्रैकन्स वर्ग पर्वत है, तो देखिए यहाँ भी इसको भी मैं फिर आपको वो लाया था, लेकिन मिट गया है, पता नहीं कैसे, ठीक है, तो मेहनत मैं किया हूँ लेकिन मेहनत
ड्रैकन्स वर्ग कहाँ पे है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं ड्रैकन्स वर्ग। देखिए हमने फिगर तो ला दिया है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये कौन सा देश दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ड्रैकन्स वर्ग कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे ड्रैकन्स वर्ग कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। अगर ऑप्शन में साउथ अफ्रीका ना हो तो आप लेसोथो बता दीजिएगा। ये एक छोटी दो कंट्री हैं, ठीक है, एक लेसोथो है, इस्टवानिया है, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री हैं, ये आपको इसमें नहीं है, इसी में लेसोथो में है पड़ जाता है और अफ्रीका में पड़ जाता है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ड्रैकन्स वर्ग कहाँ पे है, आपका दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, यही है ड्रैकन्स वर्ग, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत ड्रैकन्स वर्ग है, इसका विस्तार साउथ अफ्रीका में और लेसोथो में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया पर्वत, यहाँ पे दिया गया है देश। तो बताइए ये पर्वत और देश कहाँ पे स्थित हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है एले घनी, ठीक है, याद रखिएगा एले घनी लिखा गया है। ये कहाँ पे है, इसमें चारों में से बताइए कहाँ पे है। तो एले घनी कहाँ पे है, ये एले घनी आपका यूएसए में है, कि सबके चाचा के यहाँ एले घनी, ठीक है। तो एले घनी, एले घेनी, तो एले घनी कहाँ पे आ जाएगा, यूएसए में। कैंटाब्रियन कहाँ पे आ जाएगा, कैंटाब्रियन, तो कैंटाब्रियन कहाँ आ जाएगा, स्पेन में, याद रखिएगा कैंटाब्रियन स्पेन में आ जाएगा। कहाँ पे, स्पेन में, बहुत बार पूछा जाता है कैंटाब्रियन, ठीक है। तो कैंटाब्रियन कहाँ आ जाएगा, स्पेन में। एल बुर्ज, ठीक, तो एल बुर्ज कहाँ आ जाएगा, ये आपका ईरान में आ जाएगा, ठीक है। तो एल बुर्ज कहाँ आ जाएगा, ईरान में आ जाएगा, ठीक है, एल बुर्ज ईरान में। मैकेंजी, अब देखिए एक चीज़ मैं तो लाया हूँ क्योंकि मैकेंजी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पूछा गया है। तो ये कौन सा है, कनाडा दिख रहा है ना, कनाडियन, तो ये कनाडा दिख रहा है, तो ये देखिए मैकेंजी लिखा गया है। तो मैकेंजी माउंटेन कहाँ है, तो मैकेंजी माउंटेन कहाँ पे है, कनाडा में है। तो ये आपका, ये मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये देखिए कनाडा में जा रहा है। तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा कौन सा इसमें है। डी का पहला, तो डी का पहला किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। और कैंटाब्रियन स्पेन में, तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा भी हो गया। सी का दूसरा, तो सी का दूसरा पहले में है, ठीक है। तो ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। और कैसे याद करेंगे, एले घेनी संयुक्त राज्य अमेरिका, एल बुर्ज तो ईरान में होगा, एल बुर्ज ईरान में। मैकेंजी, मैकेंजी हम दिखा दिए हैं, कनाडा है, मैकेंजी है, ठीक है। और कैंटाब्रियन स्पेन में है, मैकेंजी कनाडा में है। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए, देखिए मैकेंजी और मैकेंले में कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो मैकेंजी और मैकेंले में कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है मैकेंले, ठीक है, यहाँ मैकेंले लिखा गया है। और यहाँ पे क्या था, मैकेंजी, ठीक है, नहीं तो अब मैकेंजी मैकेंले, मैकेंजी कहाँ पे है, ये आपका कनाडा में है। तो मैकेंजी कैसे याद रखेंगे, जैसे कोई किसी को बोलता होगा, जैसे कोई सभ्य चीज़, जैसे जो छोटा रहता है बड़े लोग को क्या जी बोलता है। तो कनाडा किसके पास है, अमेरिका के पास है। तो अमेरिका इनसे तो बड़ा ही है, इनका तो अमेरिका के आगे इनका कुछ नहीं है। तो ये अमेरिका को जी बोलते होंगे, तो जी इनके लिए, ये अपने पर्वत में भी जी लगा दिए हैं मैकेंजी, ठीक है, याद रखिए। तो अमेरिका जी ये बोलते होंगे, ठीक है, मैं ट्रिक है हमारी, मतलब ये बता रहा हूँ, नहीं तो कैसे आपको याद हो जाए। तो मैकेंजी कनाडा में है, क्योंकि ये जी हमेशा अमेरिका को बोलते हैं, इसलिए मैकेंजी बोलते हैं। और मैकेंले कहाँ पे है, तो मैकेंले ये अमेरिका में है। तो अमेरिका को किसी को जी नहीं बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैकेंले कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो ये कहाँ, जो रसिया वाला एरिया पहले था अलास्का, अब अमेरिका का हो गया है ना, वहीं उसी का है। उसी में सबसे अगर सर्वोच्च चोटी देखे तो मैकेंले ही है, ठीक है। तो मैकेंले, अलास्का की सर्वोच्च चोटी क्या है, मैकेंले। तो ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है मैकेंले, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में मैकेंले है। तो बी का चौथा, इसमें भी है, इसमें भी, ये दोनों आपका कट गया। एल ब्रूस, अब यहाँ पर ब्रूस दिया गया है, तो एल ब्रूस मतलब रूस, तो ब्रूस यहाँ रूस लिखा गया है ना, तो एल ब्रूस रूस। तो रूस कहाँ पे है, आधा अमेरिका में भी है, आधा आधा यूरोप में भी है, आधा एशिया में भी है।
और यूरोप में भी, तो यूरोप और रूस का मतलब यूरोप में भी तो रूस है, रूस ही है। तो अगर एलब्रुस पूछे तो रूस भी में लगा दीजिए, क्योंकि वो रूस में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, तो एलब्रुस रूस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोसी किस्को कैसे याद करेंगे। हम कितनी बार कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड कप हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। अभी ऑस्ट्रेलिया हमसे जीत के लेके चली गई। ठीक है, तो कोशिश हम करते हैं। अभी देखिए चैम्पियन ट्रॉफी, वो जो टेस्ट मैच वाला, वो भी हम कोशिश करते करते हार गए, वो भी जीत के लेके चली गई। वर्ल्ड कप हमारा आया, ये भी जीत के चले गए। तो हम कोशिश ही करते रहते हैं, लेकिन बार बार 2003 में हरा दिए, इसके बाद ये सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में हरा दिए थे, फाइनल में अब हरा दिए। तो हमारी कोशिश बराबर चल रही है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमारी कोशिश को पूरा नहीं होने दे रहा है। ठीक है, ये बार बार हरा हरा के चला जाता है। तो कोशिश किसको कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, कोशिश किसको, ऑस्ट्रेलिया में। अब भूलेगा नहीं, नहीं तो अब भूल। तो कोशिश हम करते हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन कोशिश हमारी नहीं काम हो रही। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी अगर पूछे तो किलिमंजारो याद रखेंगे। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो। ठीक है, इतना स्लो बताने का मेरा पर्पज़ ये रहता है कि आप एक ही बार पढ़िए। ये नहीं कि मैं 4 घंटे की मैराथन ला दूँ, इसके बाद ABCD करके बता दूँ, आपको कुछ ना पता हो। ठीक है, वैसा पढ़ना हो तो ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, 100 200 घंटे की आप पढ़ते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस समय देखता हूँ लाइक सब्सक्राइब बहुत कम ही आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो अभी हम बताए हैं किलिमंजारो कहाँ पे है। तो किलिमंजारो कहाँ पे है, तो किलिमंजारो आपका अफ्रीका में है। ठीक है, तो अफ्रीका में है किलिमंजारो। अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा है, ये अफ्रीका की, तो किलिमंजारो है। ठीक है, किलिमंजारो है अफ्रीका की, याद रखिएगा। मैकिन्ले कहाँ है, तो इसमें जी नहीं लिखा, मैकेंजी और मैकिन्ले अब कंफ्यूज नहीं हो गए। मैकिन्ले आ जाए, जी आ जाए, मैकेंजी तो कनाडा में लगाइएगा, क्योंकि वो अमेरिका को जी करता है। मैकिन्ले आ जाए तो उत्तरी अमेरिका, तो ये भी आपका सही है। एलब्रुस हम बोले हैं, ये एलब्रुस मतलब रूस में। ठीक है, और ये यूरोप में। ठीक है, तो रूस और यूरोप में एलब्रुस होगा, एशिया में नहीं होगा। रूस के किस भाग में होगा, आप कहेंगे रूस तो ये एशिया में भी है, नहीं, रूस जो यूरोप में है उसमें होगा। ठीक है, तो रूस और यूरोप में एलब्रुस है। यही आपका गलत है इसमें। अकांगुआ दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका, इंडीज जो पर्वत श्रेणी है ना, इंडीज, उसकी सबसे ऊंची चोटी इंडीज की अकांगुआ है। लगभग 6700 किलो वो मीटर याद रखिएगा, मीटर। तो उसकी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण अमेरिका अकांगुआ में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कौन सा है सही है। अब बताइए फ्यूजियामा। अब फ्यूजियामा जो 2011 में वो हुआ था, फ्यूजियामा ज्वालामुखी फटा था, वो कहाँ पे हुआ था, जो ज्वालामुखी पर्वत है ना, तो कौन सा फ्यूजियामा कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी है। तो डी का चौथा लगा ही दीजिए, फ्यूजियामा तो ज्वालामुखी, जब डी का चौथा वो डी का ज्वालामुखी होगा, तो डी का दूसरा, तो डी का दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए हम क्या कहे हैं, विंध्य। तो विंध्य कौन सा पर्वत है, विंध्य बताइए, विंध्य। तो विंध्य अवशिष्ट पर्वत है, विंध्य बहुत पुराना पर्वत है। ठीक है, ये दादाजी वाला पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा, रॉकी वाला नहीं है, युवा। ठीक है, तो ये विंध्य अवशिष्ट पर्वत है। अरावली भी हमारा अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी हो गया, विंध्य हो गया, अवशिष्ट हो गया। ठीक है, वासजस कैसा पर्वत है, वासजस, तो ये भ्रंशोपस पर्वत है। याद रखिएगा, वासज भ्रंशोत पर्वत है, तो वासज भ्रंशोत पर्वत है। आल्पस क्या है, आल्पस वलित पर्वत है, हम पहले ही बता चुके हैं आप। ठीक है, अगर आप पूरा देखते आ रहे होंगे तो आल्पस तो पहले ही लगा देंगे, वलित पर्वत है आल्पस। वलित पर्वत कौन सा, आल्पस की श्रेणी में कौन सी आती है, रॉकी आ जाता है, आपका याद रखिएगा, इंडीज आ जाता है। ठीक है, तो इसी श्रेणी में ये भी आती है वलित। आपका हिमालय आ जाता है, तो इसी श्रेणी में आ जाते हैं, तो ये वलित पर्वत है। ठीक है, तो ये आल्पस कौन सा है आपका, वलित पर्वत। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए का तीसरा, एक ही में है।
ठीक है, तो देखिए सही हो गया आपका। अगर वो आल्पस अब याद किया तो तुरंत आप मार देंगे सही। माउंट टिटलिस स्थित है, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ठीक है, तो टिटलिस, ठीक है, तो याद रखिएगा टिटलिस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है, जर्मनी में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी है, ठीक है। और इस जो अलास्का में वहाँ मैकेले है। मैकंजी कहाँ है, कनाडा में है। ऐसा याद रखिए, ठीक है। फ्रांस में वासजेस है। पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा क्या गया होगा, इसको पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इटली में कौन सा है, AP9 है, ठीक है, याद रखिएगा AP9 क्या है, इटली में है। तो AP9 यहाँ दिया है, हाँ AP9 यहाँ पे दिया है, इटली में है। यहाँ थोड़ा सा और दिखाते हैं हम, यहाँ पे लिखा रहा है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। तो स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है, तो स्ट्रोम्बोली आपका इटली में है। स्ट्रोम्बोली को क्या भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो प्रकाश स्तंभ यही है। अगर कोई पूछे भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो प्रकाश स्तंभ को स्ट्रोम्बोली का। अब स्तंभ का तद्भव क्या होगा, ये जो स्तंभ होता है ये तत्सम होता है। हम तत्सम तद्भव बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, जाके वहाँ देख लीजिए, एक एक चीज़ आपको रट जाएगा, 60 नंबर कहीं नहीं गया है। तो स्तंभ का खंभा हम बताए थे, खंभा हम सब नहीं बोलते जब खंभा, अच्छा खंभा यहाँ पे है। कभी स्तंभ बोलते हैं नहीं, खंभे से लाइट जा रही ऐसे बोलते हैं, तो हम सब तद्भव ही बोलते हैं। तो स्तंभ का खंभा हो जाता है। AP9 कहाँ पे है आपका, ये इटली में है, ठीक है, याद रखिएगा AP9 इटली में है। चलिए हम अब देखिए यहाँ पे माउंट ब्लैंक, ये देखिए माउंट ब्लैंक, ये देखिए यहाँ पे है माउंट ब्लैंक, ठीक है, पढ़े होंगे माउंट ब्लैंक। अब देखिए AP9 क्या है, AP9 यहाँ पे है, ठीक है, इटली में। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा सीमा बनाता है, तो देखिए ये देखिए, अब देखिए कंटाब्रियन माउंटेन, ये देखिए स्पेन में, वहाँ अभी हम पढ़े थे कंटाब्रियन माउंटेन स्पेन में। अब देखिए इराबेनियन चैन, ये देखिए सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, सेंट्रल चैन, इराबेरियन चैन, ये ठीक है। और इब्रो डिस्पर्जन ये भी पूछा जाता है, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ फ्रांस दिख रहा होगा, और ये आपका स्पेन है, ठीक है, याद स्पेन है, ये पुर्तगाल है इधर, ठीक है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच पूछ रहा है ना, स्पेन और फ्रांस के बीच में क्या है, पेरेनीज, ठीक है, पेरेनीज। तो ये देखिए पेरेनीज है, ठीक है, ये पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सी है, पेरेनीज, ठीक है, याद रखिएगा पेरेनीज है। फ्रांस और स्पेन के बीच मतलब पास कौन लाता है, मतलब उनके बीच पर्वत श्रृंखला पेरेनीज, पी से पास लाता है पेरेनीज, ठीक है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच पेरेनीज है। अब देखिए यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, ये देखिए 2012 में आया है, 2020 में वही क्वेश्चन है। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में, एक बार मैं फिर फिगर दिखा देता हूँ, यहाँ फ्रांस है, ये पूरा स्पेन है, तो यहाँ पे पेरेनीज, ठीक है, तो याद रखिएगा पेरेनीज आपका यहीं पे है, ठीक है, याद रखिएगा पेरेनीज कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक है। तो पेरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच में कहाँ गया, देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच में सीमा बनाती है फ्रांस। जैसे चाइना और हमारे बीच में क्या है, हिमालय पूरी पर्वत श्रेणी है, इसीलिए स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरेनीज है, ठीक है। गोलन हाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, IAS प्री 2015 में आया है, तो आप में भी आ सकता है गोलन हाइट, ठीक है। तो चलिए ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। तो गोलन हाइट के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित घटनाओं में यदा कदा समाचार में रहता है, तो यदा कदा नहीं, अभी तो बहुत पूरा समाचार ही में चल रहा है गोलन हाइट, ठीक है। तो गोलन हाइट ये देख लीजिए कहाँ पे, इजराइल है,
ये इससे परिचय ही होंगे, इससे तो हमें परिचय कराना नहीं है। ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये लेबनान है। इसका दुश्मन ए भी है, इसका ए भी है, ये जॉर्डन भी है। अब देखिए गोलन हाइट, यही है गोलन हाइट। इस पर किसका कब्जा हुआ है? ये इजराइल का कब्जा हुआ है। तो कब से कब्जा हुआ है? 1967 से कब्जा हुआ है। और 1974 में इन्होंने मतलब इसको पूरी तरह से प्रेस कर दिया गया इस एरिया को। और 1981 में, याद रखिएगा, 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। ठीक है। कॉन्ट्रिया कहाँ पे है? यहीं पे है, देख लीजिए। अब ये सी ऑफ गलीली, ठीक है, याद रखिए, जो भी आप बोलिए, सी ऑफ गलीली कहाँ पे है? यहीं पे है। ठीक है, यही पूछ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो नहीं तो आप भूल जाएं। सी ऑफ गलीली कहाँ पे है? देखिए अब यहीं पे मेडिटेरियन सी ये है, इसके बाद यहाँ इजराइल आ जाता है पूरा, इसके बाद यहीं पे छोटा सा सी ऑफ गलीली है। ठीक है, याद रखिएगा, गोलन हाइट यहीं है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप पूरी तरह से परिचय होंगे इससे। ठीक है। मिडिल ईस्ट में आप देखिए अल बुरुस, बुरुस रूस या यूरोप कहीं भी अगर दिख जाए तो लगा दीजिए रूस या यूरोप कहीं भी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रूस ही दिख रहा है ना, तो रूस ही लगा दीजिए, फिर देखा जाएगा। ठीक है। किलीमंजारो, किलीमंजारो हम कहें हैं तंजानिया, तंजानिया कहाँ? अफ्रीका में है, तो यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। ये देखिए मैं आपको लाया भी हूँ। ठीक है, तो ये देखिए माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, तो ये रसिया है, ये जॉर्जिया है। ठीक है, तो ये देखिए यही पूरा आपका ये जो दिख रहा है पूरा यही पे है। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस। तो ये यूरोप का है, टर्की यूरोप का ये भाग, ब्लैक सी इधर हो जाता है, और ये रसिया हो जाता है, तो रसिया का यूरोप वाला पार्ट है ये। ठीक है, याद रखिएगा माउंट एल्ब्रुस। तो कन्फ्यूज ना होगा। माउंट मैकल ने पूछे तो मैकल अलास्का में सबसे, मैकेंजी पूछे जी, तो वो जी कौन लगाता है? कनाडा अमेरिका के लिए लगाता है जी, अमेरिका जी, तो मैकेंजी वहाँ। एल्ब्रुस पूछे तो एल्ब्रुस रूस, ब्रूस रूस लिख रहा है ना, रूस। माउंट यूरोप या रूस दोनों में एक लगाइएगा। माउंट कुक, तो अभी हम बताए थे, एक आप आया था उसमें साउदर्न ऐसे बना था, ये बना था, इसके बाद यहाँ पे ये बना था, ये न्यूजीलैंड है। तो साउदर्न आल्प्स जो था ये यहीं पे था, माउंट कुक यहीं पे एक वो श्रेणी बनी थे, ये यहीं पे पर्वत, तो माउंट कुक मैं बता रहा था ना, तो माउंट कुक न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा माउंट कुक न्यूजीलैंड है। साउथर्न आल्प्स कहाँ पे है? वो भी न्यूजीलैंड में है। अब देखिए मैकिन्ले आ गया, तो मैकिन्ले कहाँ लगाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का का है। ठीक है, यहाँ लिख दिया अलास्का, अलास्का का है। ठीक है, तो मैकिन्ले अलास्का, मैकेंजी आपका कहाँ पे होगा? कनाडा में होगा। माउंट कुक न्यूजीलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एटलस कहाँ पे है? अब देखिए एटलस आपको देखना है, तो ये देखिए हमारा ये मैप है, ये वाला, पहले मैं इसको सही कर देता हूँ। ये पता नहीं कौन मैप, सॉरी, और कोई मैप इतना जूम करने पे फटता, सब फट जाते थे जूम करने पे, यही एक मैप था जो फटता नहीं था। तो ये पूरा पाकिस्तानी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? एटलस, एटलस कहाँ होगा? ये देखिए हमारा ये है, ये मोरक्को है, तो मोरक्को में है ना, तो मोरक्को यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे लगभग जितने भी कंट्री है, अल्जीरिया हो जाता है, तो यही पूरा ये एटलस पूरा है मोरक्को के पास। तो ये जितना मैं कलर कर रहा हूँ यहीं पे है आपका एटलस। तो आपका एटलस कहाँ से हो जाएगा? मोरक्को, तो मोरक्को कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए किलीमंजारो, तो किलीमंजारो कहाँ पे चला जाएगा? तो अभी हम बताएं, किलीमंजारो तंजानिया में चला जाएगा। ठीक है, किलीमंजारो तंजानिया, अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी यही है। अकांगुआ किलीमंजारो में कन्फ्यूज ना होगा, अकांगुआ आए इंडीज, किलीमंजारो आए तंजानिया। चिम्बाराजो, तो चिम्बाराजो एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये इक्वाडोर में है। तो चिम्बाराजो कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। तो ज्वालामुखी में पढ़ा रहे तो वहाँ बताए थे आपको। ठीक है, तो दो पर्वत थे वहाँ पे, कौन कौन? कोटोपैक्सी बताए थे, चिम्बोराजी। तो जो पैक्ट जब साइन हो जाता है, पैक्ट किसके बीच साइन होता है? जो राजी होता है। तो कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। ठीक है, तो उनके मध्य डोर बंध जाती है, पैक्ट साइन हो जाता है, दो लोग राजी हो जाते हैं, फिर डोर बन जाती है, ऐसे ही बताए थे।
ठीक है, याद रखिएगा, जाइए वीडियो देख लीजिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। पेरेनिनीज, तो पेरेनिनीज स्पेन और फ्रांस को, जो यहाँ फ्रांस था और यहाँ स्पेन था, ठीक है, तो इसको दोनों को यहाँ पे एक पर्वत थी, कौन, उस पर्वत का नाम क्या था, उस पर्वत का नाम था पेरेनिनीज, पेरेनिनीज, ठीक है, तो यही दोनों अलग करते थे, तो ये आपका पेरेनिनीज फ्रांस और स्पेन को अलग करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पड़ जाएंगे, एक बार हम दिखा देते हैं, ये देखिए, ये फ्रांस है आपका, यहाँ फ्रांस दिख रहा होगा, ये स्पेन दिख रहा होगा, तो यहीं पे पेरेनिनीज है, ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पेरेनिनीज है, ये फ्रांस स्पेन को अलग कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो एक सब्सक्राइब का बटन है और ये लाइक का बटन है, प्लीज़। आज मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख लिया था कि इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता, मतलब हो सकता है मेरे में कुछ कमी रह गई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कोई कमी, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब देखिए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो बताइए तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो देखिए हमारा तिब्बत, देखिए हर चीज़ का मैप लाया हूँ सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। तिब्बत का पठार ये है, देखिए तिब्बत का पठार पूरा ये दिख रहा है, ये तिब्बत का पठार है। पूछ रहे हैं ये जो समुद्र है इससे ये ऊंचाई कितनी है, तो ये ऊंचाई बता दीजिए ये कितनी है। तो ये हमारा पठार वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, पर्वत पठार अभी दोनों कर देते हैं ख़त्म। तो ये कितना है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना, 5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर बंगाल के खाड़ी में है तो यहाँ पे 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। ऊंचाई कहाँ लिया जाता है, चेन्नई के पास से लिया जाता है समुद्र तल की ऊंचाई, तो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। तिब्बत से पठार समुद्र 5 किलोमीटर। तो इसमें कुछ और बताने लायक नहीं है, चलते हैं नया। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का क्षेत्र है, तो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में नहीं, वो मतलब नॉर्थ अमेरिका में नहीं, ऐसा मत करिएगा, दक्षिण अमेरिका में। ऐसा एक क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होता है, ये जान लीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़ी होता है। तो अमेरिका तो दो है, एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, अगर पूछे नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, यूएसए का, तब बताइएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति तो दोनों अमेरिका हो जाता है, एक नॉर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका, ये भी पूछना पड़ेगा ना, तो पहले कौन अमेरिका ये बताइए, तभी तो अमेरिका का पता चलेगा कौन है। तो नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में भी कई देश हैं, तो उसमें भी कौन सा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। देखिए खनिजों का भंडार, तो खनिजों का भंडार क्या है, तो खनिजों का भंडार ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में पेटागोनिया है, ठीक है, याद रखिएगा, पेटागोनिया का पठार। तो पेटागोनिया का पठार कहाँ पे है, ये देखिए अर्जेंटीना है, ये सब आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना है, यहीं पे आपका पेटागोनिया का पठार है और यहीं पे आपका खनिज का पूरा भंडार है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, पेटागोनिया का पठार कहाँ पे है, यहीं पे अर्जेंटीना में, खनिजों का भंडार। पठार पर स्थित नगर है, तो पठार पर स्थित नगर कौन सा है, तो अरेबियन प्रायद्वीप, जो अभी हम एक स्पेन वाला मैप नहीं लाए थे जहाँ पेरेनिनीज अलग कर रहा था, वहाँ पर आइबेरियन प्रायद्वीप था, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है हमको मिल जाए। कहाँ पे गया, हाँ ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है आपका आइबेरियन चैन, मतलब आइबेरियन का पठार यही है, आइबेरियन का पठार, ठीक है। तो आइबेरियन का पठार एक बार देख लीजिए आप, मैं उस क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो आइबेरियन का पठार ये है, तो एक बार आप उस क्वेश्चन पे चल लें, देखते हैं क्या पूछ रहा है। आइबेरियन का पठार, तो वहाँ पे सिंगापुर थोड़ी स्थित होगा, ठीक है, पूछ रहा क्या स्थित होगा। तो आइबेरियन का पठार जब स्पेन में होगा तो इसकी राजधानी स्पेन है, मतलब उसकी राजधानी मैड्रिड है स्पेन की, तो वही तो स्थित होगी। तो इसमें देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो आपको पूरा कर देंगे कि आइबेरियन पठार कहाँ पे, स्पेन में है, उसी पे कौन सी है, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी उसी पर स्थित है। तो आइबेरियन
प्रायद्वीप, वो प्रायद्वीप है उसी पे, सॉरी मतलब वो उसमें प्रायद्वीप है, तो याद रखिएगा जैसे आइबेरियन, ठीक है। तो आइबेरियन ये एक प्रायद्वीप है, ठीक है। अब ये प्रायद्वीप है, ये मान लीजिए इसमें प्रायद्वीप बड़ा सा है। अब उसी पे एक पठार है, उस पठार का नाम क्या है, उस पठार का नाम है मेसेटा पठार, मेसेटा पठार, ठीक है। तो इसी पे मेसेटा पठार के बीच में यहीं पे क्या है आपका मैड्रिड है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आइबेरियन प्रायद्वीप है, उस पे मेसेटा है, उसी पे मेसेटा पे ही आपका मैड्रिड है, इतना याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए 37 नंबर का 3 क्वेश्चन और बचा है, संसार की छत किसे कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, संसार की छत, ठीक है। तो पामीर पठार को, ठीक है। तो दक्षिणी सीमा पर जो पामीर पठार, मतलब उसके मध्य एशिया नहीं है, पूरा मध्य एशिया किर्गिस्तान उसके नीचे जो देखेंगे वो आपका यही पामीर की गाठ है, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको संसार की छत बोला जाता है। गाठ क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे कई पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई है, ठीक है। ये देखिए, तो किसी चीज़ से मान लीजिए ये कोई गांठ है, तो इससे जैसे वो मतलब पौधे का गांठ नहीं होता, ऐसे ऐसे कई चीज़ें निकली रहती हैं, ऐसे इसी से कई जुड़, काराकोरम भी जुड़ा है, हिमालय भी जुड़ा है सबसे बड़ा, कुलुन लुअन अल्तुस्तान भी जुड़ा है, तियन शान भी जुड़ा है, अलाई भी, हिंदू कुश भी जुड़ा है। तो इतने जुड़े हैं, तो ये एक गांठ की तरीके से हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये गांठ इसीलिए इसको। और ये पूरा बड़ा वाला क्या है, ये जो बड़ा वाला है यही है पामीर की छत, छत यही, इसी पे हम फुटबॉल उटबॉल खेला जाता होगा, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ, खेला नहीं जाता है, तो इसी छत पे खेला जाता है। तो इससे कौन, हिमालय भी जुड़ा है, काराकोरम, कुल्लुन अल्तुचान, तियनसान, अलाई, हिंदुकुश, ठीक है। तो ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा संसार की छत, अब आपको पता होगा कौन है, पामीर, ठीक है। अरावली अपशिष्ट, म्यांमार अभी हम क्यों क्या पढ़ें, क्या अराकान योमा वाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया ना। या निम्न में कौन सबसे बड़ा पठार है, तो बताइए कौन सबसे बड़ा पठार है। तो कौन सबसे बड़ा पठार है, कोलोराडो। तो याद रखिएगा कोलोराडो पठार सबसे बड़ा है, ठीक है। याद रखिए इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो तिब्बत का पठार, ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो तिब्बत का पठार बड़ा है। नहीं तो आप कहेंगे सर तिब्बत हम तो अब अभी तक पढ़े हैं, तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन यहाँ पे तिब्बत तो है नहीं, तो जब तिब्बत नहीं है तो इसको कोलोराडो पढ़ देंगे, ठीक है। तो कोलोराडो पठार सबसे बड़ा है, याद रखिएगा कोलोराडो पठार। ये भी आप पूछ सकते हैं कि कोलोराडो पठार है कहाँ, तो अमेरिका नहीं है ये, मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका नहीं, तो ये मैक्सिको यहाँ पे पड़ जाता है नीचे, यहाँ अमेरिका पड़ जाता है, तो यहीं पे लगभग बीच में है, ये मैक्सिमम भी पड़ जाता है। और जैसे कैसे अभी तिब्बत का पठार कुछ एरिया अपने इधर भी पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इधर लद्दाख उद्दाख साइड में, तो वैसे मैक्सिमम भी थोड़ी और अमेरिका में भी थोड़ा पड़ जाता है, ठीक है। तो यहीं कोलोराडो पठार है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा पठार तिब्बत का, लेकिन यहाँ पे कोलोराडो पठार। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो बताइए टेलीग्राफिक किसका हिस्सा है। अब सोचेंगे टेलीग्राफिक, पहली बार आप बहुत बार नाम सुने होंगे, मिड अटलांटिक रिज जो होती है, ये देखिए यहाँ पे है, मिड अटलांटिक रिज यहीं पे है। पहले पहले इसको टेलीग्राफिक पठार बोला जाता था, ठीक है। जो कटक है ना, कटक यहीं पे एक कटक है, तो ये कटक है, पहले इसको बोला जाता था पहले टेलीग्राफिक बोला जाता था, अब बोला जाता है मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक अब इस समय बोला जाता है, ठीक है। तो वही आपका टेलीग्राफिक बोलिए या उत्तरी अटलांटिक का ये हिस्सा है, उत्तर में ही है, तो ये कटक बोलिए अब ये इसको, ठीक है। तो पूर्व नाम टेलीग्राफिक पठार था, ठीक है। तो यही उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यही है, ठीक है, यहीं पे है। तो ये कुछ नहीं है, खाली मिड अटलांटिक कटक है, कुछ नहीं, ठीक है।
नहीं तो आप कहेंगे ये नया चीज़ कहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए अब इतना ही है आज शायद। ठीक है, इधर है, हाँ नहीं अभी एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन और बचा है। निम्नलिखित कौन सा समूह सही नहीं है? देखिए टेलीग्राफिक पठार इसमें दिया गया था। अभी हम टेलीग्राफिक पठार का यहाँ बोले अटलांटिक महासागर में पूछे ना, तो ये मिड अटलांटिक जो कटक होता है उसी को टेलीग्राफिक बोला जाता है, और कुछ है नहीं है जो। ठीक है, तो इसमें ये कहाँ है? अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ओशियन में है। ठीक है, अटलांटिक। कोको कटक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो कोको कटक प्रशांत महासागर में है। बैल्विस कटक कहाँ है? अंध महासागर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा बैल्विस कटक अंध महासागर में है, वही अटलांटिक जो होता है वही है अंध महासागर। आगुलुहास, ठीक है बताइए, आगुलुहास। अब अंध महासागर नहीं समझ पाए, लिख ही देता हूँ नहीं तो। अटलांटिक, इसको अटलांटिक महासागर, ठीक है, महासागर कहते हैं। अंध महासागर को अटलांटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप पर कन्फ्यूज हो। कोको कटक प्रशांत महासागर में। अगलुहास कहाँ है? तो अगलुहास बहुत बार ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर में है। ठीक है, तो अगलुहास हिंद महासागर में है। तो टेलीग्राफ अगर पूछ लिया तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये 2019 का अच्छा क्वेश्चन है। तो कोको प्रशांत, बेल्विस अटलांटिक महासागर, अगुलहास हिंद महासागर। तो इतना ही आपको आज याद करना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, एक एक चीज़ मुझे समझाना पड़ा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ना पेड ना कुछ, सिर्फ आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।